100 ml ब्लड में कितना O2 जाता है? 100 ml ब्लड में 20 ml जाता है। 20 ml में से कितना O2 टिश्यू में जाता है? 5 ml जाता है। वो वैल्यूज लर्न किया आपने, लंग्स में कितना O2 है, पार्शियल प्रेशर वाला कंसेप्ट। बेटा मेरा कल का जो बात था ना वो था कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बता कर्व कौन से आकार का था? सिग्मॉइड आकार का। कैसा था? सिग्मॉइड। इधर मैंने लिखा था Hb का परसेंट, कितना Hb इधर है? 10 से शुरू हुआ था 100 तक। इधर था बेटा PO2 का प्रेशर 10 से लेके 100 तक। इधर फिर 120, 130, 140 तक है ही वो। मैंने एक बात बोली थी कल कि मैंने ये बोला था तुझे, धीरे 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 तो क्या बढ़ाएगा इधर? O2 का प्रेशर बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? O2 का प्रेशर। इधर O2 के प्रेशर की वजह से बेटा इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा ये। सर लाल कौन है बेटा? लाल मतलब HbO2 है। कौन है लाल? वो धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा, ऐसा बढ़ेगा वो, फिर एकदम से बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा। सर क्यों रुका? क्योंकि बेटा तू देख सकता है, इधर देख सकता है, यहाँ पे 100 के 100 कौन यूज़ किए तूने? हो गए ख़त्म, Hb हो गए ख़त्म। यहाँ Hb की लिमिट ख़त्म, इसीलिए तेरा ये ग्राफ ऐसा रहेगा अभी। मतलब तू O2 कितना भी बढ़ा ले, ये O2 है इधर, O2 कितना भी बढ़ा ले, 120, 130, 140 कितना भी कर, तेरा ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा अभी। तेरा HbO2 नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? क्योंकि तेरा क्या ख़त्म हो चुका है? Hb। अब मेरा जो आज का पॉइंट है वो क्या है वो सुन ले बेटा। हेल्डन इफेक्ट कहाँ हुआ था? हेल्डन इफेक्ट कहाँ हुआ था? अल्वियोलस लेवल पे। बोअर इफेक्ट कहाँ हुआ था? याद है वो कंडीशन? अल्वियोलस में ऐसा क्या हुआ था कि HbO2 का एसोसिएशन हुआ था? कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से HbO2 का एसोसिएशन हुआ था? कौन सी कंडीशन थी? PO2 ज़्यादा। मैं पूछूंगा जवाब देना। PO2, PCO2, H प्लस, pH, टेम्परेचर कम। गुड। अब इधर ध्यान देना, ये तेरा नॉर्मल ग्राफ है। दिस इज द नॉर्मल ग्राफ। ये तेरा नॉर्मल ग्राफ है बेटा। हाँ, ये नॉर्मल ग्राफ है। अब मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो देख। अगर तेरा ग्राफ ये लाल कलर की जो लाइन है उसके लेफ्ट को आया, इसको लेफ्ट को आया, इसको बोलते हैं लेफ्ट कर्व। कौन सा कर्व? इसका मीनिंग जानते हो? ये लाल कलर का तेरा नॉर्मल ग्राफ है, इसके अगर लेफ्ट को आई चीज़, लेफ्ट को, इसका मतलब होता है HbO2 का एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, HbO2 का एसोसिएशन हो रहा है। इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है। HbO2 का एसोसिएशन प्लस बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब लाल कलर के अगर इधर लेफ्ट को अगर कोई कर्व मिल रहा है, इसका मतलब है देयर इज अ स्ट्रांग बॉन्डिंग बिटवीन Hb एंड O2। एसोसिएशन ऑफ HbO2 लिखा तो भी चलेगा। लेकिन अगर तेरा कर्व लाल के इस तरफ आ रहा है, इस तरफ, इसको बोलते बेटा राइट कर्व। क्या बोलते हैं? या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको शिफ्ट लिख सकता हूँ, शिफ्ट, जो अपने किताब में है, शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर
यहाँ पर शुरू है डिसोसिएशन। क्या शुरू है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बिटवीन Hb एंड O2। लाल कलर के इस तरफ आया तो फ्रेंडशिप अच्छी है, लाल का तरफ इस तरफ आया तो फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। तो मेरा पॉइंट है शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। पहले हम डायग्राम बना लो। ये राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। Hb O2 का एसोसिएशन होता है लेफ्ट शिफ्ट पे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। ये हो रहा है एट अल्वियोलस, ये हो रहा है एट टिश्यू लेवल। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ये यन का मतलब नॉर्मल है बेटा। ये यन का मतलब नॉर्मल, यन का मतलब नॉर्मल है ये कर्व। भणांगे एक काम कर, समोर येतो, समोर बस इथे। गर्दीत गर्दी नाही करायची। हाँ, व्हेरी गुड। जागा नाही का मुलींना बसायला? एक दो तीन चार। आपका एक बेंच कम करना पड़ेगा मेरे को। बॉयज़ को 3 बेंच पे एडजस्ट होना पड़ेगा। हाँ, 3 बेंच पे बॉयज़ को एडजस्ट होना पड़ेगा। एक पीछे वाला बेंच छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, पूर्ण पोरं इथेच कुठे रोज? आले तर बघून घेऊ, खुर्च्या आहे मागे। आज कौन अब्सेंट है? हाँ, और हाँ, ओके, हो गया लिखना। ये लिखो, लेफ्ट शिफ्ट के बारे में लिख। अबाउट लेफ्ट शिफ्ट लिख बेटा। लिख, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट means increase affinity, increase affinity। affinity का मतलब है bonding। what is affinity? bonding, attraction, bonding। increase affinity of O2 and Hb, O2 and Hb। हो गया, खत्म।
ये लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है बेटा, इनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ जाती है। किसके बीच में? Hb और O2 के बीच में क्या बढ़ जाती है? बॉन्डिंग बढ़ जाती है। जब कर्व कहाँ चला जाए? लेफ्ट को चला जाए, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। कौन दोनों? Hb O2। अब लिख राइट शिफ्ट। लिख शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट means decrease या reduce, decrease, decrease, decrease affinity of O2 and Hb, decrease affinity of O2 and Hb, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ O2 एंड Hb। जैसे कोई राइट शिफ्ट आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है Hb और O2 के बीच में अभी रिलेशन या फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम कम होते जा रही है। समझ में आया? हाँ, ओके सर, हो गया क्लियर। तो डायग्राम बनाया था ना तूने, राइट और लेफ्ट वाला? ठीक है, ओके। चल मेरी बात सुन, ये Hb है, आपके सामने तीन ऑप्शन है, एक का नाम CO, एक का नाम O2, एक का नाम CO2। अब ये बता, इसका नाम CO2 तो ये CO कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सुना है नाम? तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, Hb को इन तीन में से कौन पसंद है ज़्यादा? तीनों पसंद है, ज़्यादा कौन पसंद है? गलत है आप, इसका फर्स्ट नंबर लगता है। यस, Hb को ज़्यादा CO पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सेकंड रैंक इसका आता है और थर्ड इसका आता है। समझा बेटा? जैसे आपको मिठाई पसंद है, लेकिन ज़्यादा कौन से मिठाई पसंद है ना? काजू कतली पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, बुंदा पसंद है। बुंदा पता है? बुंदा, बूंदी पता है ना? तो ऐसी ये चीज़ है। एक कहानी हुई थी, ये कहानी ऐसी थी, एक आदमी था, वो अकेला रहता था, उसने स्टोव जलाया खाना बनाने के लिए। स्टोव, यू नो स्टोव? द स्टोव हैज़ अ केरोसिन एज अ फ्यूल। केरोसिन रहता स्टोव में, पेट्रोल नहीं रहता। क्या रहता? केरोसिन रहता। स्टोव में से धुआं निकलता है, पता है तुझे? कभी जलाया स्टोव तूने? नहीं जलाया। स्टोव जलाने से धुआं निकलता है। तो हुआ क्या था, उसने खाना बनाया। जब खाना बना रहा था तो उसने पूरा पैक कर दिया रूम वगैरह, कोई देख ना ले खाना बना रहा है वो और क्या बना रहा था। तो उसने पूरा पैक कर दिया रूम। तो स्टोव जल रहा था, स्टोव में से धुआं निकल रहा था और धुआं वहीं घूम रहा था रूम में, ना वेंटिलेशन ना कुछ ना कुछ, चारों तरफ स्टोव का धुआं था। तो हुआ यूँ, उसके रूम में जो धुआं है स्टोव का, उस धुएं में गैस थी। कौन सी? देखो, जितने भी अगर कोई फायर जलती है तो उसमें CO बाहर निकलता है। जैसे कोई गाड़ी है, ऑटोमोबाइल, उसमें भी धुआं निकलता ना ब्लैक कलर का, उसमें CO रहता है। लकड़ा जलेगा, CO बाहर निकलेगा, हर एक में CO रहता है। केरोसिन जलेगा, CO बाहर निकलता है। तो हुआ क्या, CO बाहर निकला बेटा, तो वो आदमी वहीं सो गया रूम में, और रूम बंद थी। अब यह CO बाहर निकला ही नहीं। तो रात भर क्या हुआ, उस इंसान के अंदर, ये इंसान है, इसके अंदर CO चला गया। कौन चला गया? CO। इसके अंदर CO चला गया। अब सिंपल सी बात है, अगर Hb के सामने दो ऑप्शन है, CO और O2, वो किसको पसंद करेगा? तो Hb ने क्या किया, Hb ने क्या किया,
Hb के साथ पहले कौन जाता था, है ना, हाँ, Hb के साथ पहले O2 था। अब Hb ने क्या किया, O2 का साथ छोड़ दिया, बोला O2 तू जा, मैं जाऊंगा CO के साथ। किसके साथ, तब जाके HbCO बना। इसका मतलब Hb ने O2 का साथ छोड़ दिया और CO का साथ निभाया। तो रात भरे में क्या हुआ, रात भरे में Hb किसके साथ रहा, तो उसने O2 का साथ छोड़ दिया। बॉडी को CO चाहिए कि O2 चाहिए, सवेरे उसकी डेथ हो गई, उसी को पता नहीं, सवेरे क्या हो गई उसकी डेथ। इसको बोलते हैं स्लो डेथ, स्लो पॉइजनिंग बोलते हैं इसको। मतलब मौत भी आ रही तो आपको पता नहीं रहता, क्योंकि CO इतना खतरनाक है कि मरते हुए आदमी को वो इंडिकेट भी नहीं करता कि आप मर रहे हो, इतनी खतरनाक डेथ है। बाकी डेथ हमें फील करवाती कि हम अभी जाएंगे, लेकिन ये ऐसी खतरनाक है डेथ, किसे पता भी नहीं रहता। दैट इज स्लो डेथ। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। इसीलिए बेटा जब ये स्टोव या कोई भी चीज़ जलाएंगे ना, तो रूम ओपन किया करो, धुआं बाहर जाने दो, जाने दो धुआं बाहर। स्पेशली केरोसिन की बात कर रहा मैं, उसमें से ये जो आता है ट्रक्स या कोई भी व्हीकल, धुआं आता है ना, उसमें CO रहता है, वो अच्छा नहीं रहता अपने लिए। इवन तो सिगरेट में भी रह सकता है CO, सिगरेट, सिगार, हाँ, ये धुआं अच्छा नहीं है। है ना बेटा। फिर अरे सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का मतलब है, ऑक्सीजन कौन है, ऑक्सीजन है बेटा बूंदी, और CO है काजू कतली। तो तू क्या खाएगा, काजू कतली, जायज़ सी बात है ना रघुवीर की। मैं फेमस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इधर कौन बचेगा, बूंदी बचेंगी ना बेटा, सिंपल सी बात है। इसलिए CO को जाने मत दो अंदर, CO हमारे लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है। ठीक है, हाँ सर समझ में आया। चल हो गया बेटा ऑक्सीजन, चल हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट डोंट, नेक्स्ट है लिख ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 को लेके जाना है, तो पहली चीज CO2 को कहां से कहां लेके जाना है सर, बेटा CO2 को कहां से कहां लेके जाना है सर, टिश्यू है तुम्हारा, इधर है ब्लड तुम्हारा, और इधर है लंग्स, दैट इज अल्वियोलस, A फॉर अल्वियोलस। तो बेटा बता, टिश्यू में क्या चीज बनती है, CO2 कहाँ बनता है, टिश्यू में। उसको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से अल्वियोलस। ये ट्रांसपोर्टेशन है CO2 का। रिपीट कर, टिश्यू से, ब्लड से, अब कौन लेके जाएगा इसको, इसको लेके जाने के लिए 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 3। सुन ले बेटा, इसको लेके जाने के लिए 3 तरह के ट्रांसपोर्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ट्रांसपोर्ट जो CO2 के लेके जाएगा वो खुद CO2 इन ब्लड। एक्चुअली क्या रहता है, मेरी बात सुन, खून में पानी रहता है ना बेटा, खून में पानी रहता है क्या, उसको प्लाज्मा बोलते, क्या बोलते हैं, खून में जो पानी है नाम क्या उसका, प्लाज्मा। CO2 इन प्लाज्मा। तो आगे से मैं ब्लड नहीं लिखूंगा, प्लाज्मा लिखूंगा, ठीक है, CO2 इन प्लाज्मा। उसके बाद में CO2 विथ Hb, CO2 विथ Hb, और CO2 एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब है SCO3। कभी पढ़ा इसके बारे में, ये फॉर्मूला पता है कि SCO3, अरे SCO3 क्या नाम है इसका, बाइकार्बोनेट।
CO2 कितने फॉर्म में ट्रैवल करेगा? 3 फॉर्म में। पहला फॉर्म खुद अकेला CO2 जाएगा प्लाज्मा में। दूसरा फॉर्म Hb के साथ जाएगा। तुझे पता है इसको बोलते हैं HbCO2। क्या बोलते हैं इसको? और तीसरा एज अ कौन से फॉर्म में जाएगा? हाँ, ऐसे 3 फॉर्म है इसके बेटा, इसके 3 फॉर्म है। ओके, तो पहला फॉर्म CO2 प्लाज्मा में अकेला चला जाएगा, अकेला जाएगा बेटा, और ये जाएगा 7%। कितना जाएगा? 7% जाएगा। उसके बाद में CO2 Hb के साथ ये जाएगा सर 20 से 25%। कितना जाएगा? और ये जो बाइकार्बोनेट है ये अकेला 70% के जाएगा। मतलब नहीं समझा सर? सुन बेटा, CO2 को जाना है अल्वियोलस में। कि कहाँ जाना है? 7% CO2 अकेला पैदल जा रहा। 7% CO2 अकेला पैदल जा रहा है ना। 25% CO2 जो है Hb के साथ जा रहा। कितने साथ? और बचा कितना? 70% CO2 कौन से फॉर्म में जा रहा? और सब ये जा कहाँ रहे हैं? हाँ, इनकी मंजिल कौन है? क्लियर हुआ बेटा? लिख लो इसे। HbCO2 का नाम क्या है सर? HbCO2 का नाम है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पच्चीस % जा रहा है और 70% जा रहा है। एग्जैक्टली 3 रास्तों से 3 तरह से जा रहा है वो। जैसे एग्जाम्पल आपका लिखना हो गया है क्या? कुछ लोग हैं जो पैदल ही निकल गए अपने मंजिल की तरफ। कुछ लोग कितने % निकल गए पैदल? कुछ लोग ने टैक्सी पकड़ ली। टैक्सी का नाम क्या है? HB। टैक्सी का नाम HB है। कितने % लोग टैक्सी से चले गए? और कुछ लोग बैटमैन, सुपरमैन, शक्तिमान बन के चले गए। शक्तिमान पता है? गोल गोल घूमते थे ना, पता है शक्तिमान? मेरे वक्त था वो सीरियल, ऐसे गोल गोल घूमते थे वो। या क्रिश है ना, मतलब वो मैन नहीं रहता, वो सुपरमैन रहता, कुछ अलग रूप, नया रूप। वो जाता अकेला ही
लेकिन एक पावर के साथ जाता है, पावर। ये आम इंसान 7% वाला, ये जो जा रहा है ना, ये कौन सा रूप है उसका? बाइकार्बोनेट, मतलब शक्तिमान। ओके, अब मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ, बाइकार्बोनेट फॉर्म। सुन ले, बाइकार्बोनेट कितने प्रतिशत गया वो? ठीक है बेटा, इसको गौर से सुन, क्योंकि थोड़ा ये ट्रिकी है, थोड़ा अलग है, थोड़ी केमिस्ट्री इसके अंदर, इसलिए सुनते जा। आप रेडी है सुनने के लिए, समझने के लिए? सुनाओ फिर, सुनो। तो अब पहले ये बता, टिश्यू का जन्म कहाँ हुआ? सॉरी, क्या बोला मैं, CO2 का जन्म कहाँ हुआ? वेरी गुड। तो ये बोला अमरावती का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, ये टिश्यू है बेटा। तू पीछे बैठे ना, ध्यान दे इधर, मैं कुछ भी बोलता हूँ फिर ध्यान दिया कर इधर। चल, टिश्यू में कौन जन्मा? इसका बर्थ हुआ इधर, CO2 का। अब उसको लेने के लिए बेटा यहाँ पे आई RBC। ये बेटा कौन है? रेड ब्लड सेल, नाम क्या है इसका? RBC। और RBC के बाहर ये पूरा खून है, ये पूरा खून है। मैंने क्या बोला? खून में जब पानी होता है, पानी को क्या बोलना? एक बार मैं ना ये क्लियर ही कर देता हूँ मैं तुझे, ये प्लाज्मा कौन है। तो सुन ले बेटा, ये जो होता है ना ब्लड, ब्लड में सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल। पता है क्या सेल कौन कौन से? RBC। अरे वाह, तुझे कैसे पता रे? सेल कितने प्रकार के? RBC। इसको छोड़ के जो भी खून है, उस खून को तू क्या नाम देगा? तो ब्लड इज मेड बाय 2 थिंग, वन इज द प्लाज्मा, सेकंड इज, हाँ, प्लाज्मा मतलब सब आ गया, पानी, मिनरल्स एंड वॉट एवर, सॉल्ट एंड जो भी हार्मोन, केमिकल, सब आ गए इसमें। ये प्लाज्मा है, मैं इसकी बात कर रहा था तब से। तो प्लाज्मा प्लस सेल इज इक्वल टू, सेल सिर्फ 3 प्रकार का होता है। तो मेरा पॉइंट क्या है सुन, तो ये RBC आ गई बेटा, सेल है, इसको छोड़ के जितना भी है सब कौन है? प्लाज्मा। तो कहानी ऐसी है, ये RBC है, CO2 वाले भाई साहब सीधा टिश्यू से निकल के खून में जाएंगे, खून में वो कहाँ जाएंगे? RBC में जाएंगे। किसके पास गए? RBC में जाने के बाद CO2 की मुलाकात पानी से हुई। किससे हुई? पानी से हुई। CO2 प्लस H2O दोनों की मुलाकात होने के बाद वहाँ पे एक केमिकल बना, एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है H2CO3। H2CO3 का मतलब है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक, मैं अकेला ही बोलूँ? कार्बोनिक एसिड। समझा बेटा? और इन दोनों के मुलाकात होने के बाद बना कार्बोनिक एसिड, और इन मुलाकात करने के लिए वहाँ पे कैटलिस्ट आया था, उस कैटलिस्ट का नाम है बेटा CA। CA का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, CA का मतलब है कार्बोनिक, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अनहाइड्रेज ये तेरे NCERT में है और CET में है, इसको याद रखना। एंजाइम का नाम मत भूलना। क्या है इस एंजाइम का नाम? कार्बोनिक, हाँ, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है ये क्या करता है? जैसे CO2 आया, मुलाकात पानी से करवाओ, ये बनाओ, तुरंत बनाता है H2CO3। H2CO3 फुल फॉर्म क्या है इसका? नाम क्या है? फिर तुरंत कार्बोनिक एसिड बनते बनते टूट गया, बनते बनते ही टूट गया, टूट गया, बनने के बाद तुरंत टूट गया। यस बेटा, टूट गया। टूटने के बाद इसका होता है डिसोसिएशन आयंस के फॉर्म में, एक मिलता है H+। एक बार देख ले कितने हाइड्रोजन है? 2 में से एक H+ निकला और एक का नाम है SCO3 निगेटिव। SCO3 निगेटिव। एक बार केमिस्ट्री देख ले, बैलेंस हुई क्या? अरे बैलेंस झाली का बघा जरा। 2 हाइड्रोजन है, अरे 2 हाइड्रोजन है,
एक सी है और एक ऑक्सीजन कितने हैं 3, बराबर है। इतना समझ में आया। फिर ये जो SCO3 निगेटिव है, SCO3 निगेटिव है बेटा, ये SCO3 निगेटिव बोलता है मुझे आरबीसी में फिलहाल रहना नहीं है, मुझे आरबीसी में रहना नहीं है। जैसे आप मेहमान के यहाँ जाते हो, बोलते मुझे यहाँ रहना नहीं है, घर लेके चलो। SCO3 बोलता है मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे प्लाज्मा के पास जाना है, मुझे प्लाज्मा के पास जाना है। कहाँ जाना है? तो SCO3 जैसे बना वो कहाँ चला गया? प्लाज्मा के पास जाएगा। समझा बेटा? अब दिक्कत की बात ये है, ये निगेटिव वाला जो है वो प्लाज्मा में चला गया। तुझे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ का निगेटिव प्लाज्मा में गया तो यहाँ पे निगेटिव की कमी है, क्योंकि ये वाले भाई साहब इधर चले गए, तो यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो निगेटिव। क्या कम है? निगेटिव। समझा बेटा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे आपको मिठाई खाना है, लेकिन आपको जो दिया गया प्लेट में आपको पसंद नहीं है मीठा। आपने बोला एक काम करो, मीठे के बदले मिठाई आना चाहिए ना, है ना? हाँ, अगर थाली में मीठा है तो उसके बदले मिठाई आना चाहिए, जो पसंद नहीं है मीठा। तो तूने बोला एक काम करो, ये मीठा आप लेके जाओ, इसके बदले मुझे दूसरा मीठा दो जो अच्छा हो। ठीक है? तूने क्या किया? मैं तब से वो बूंदे की बेइज्जती कर रहा हूँ। बेचारा अच्छा है, उसने, है ना, पहले वही चलता था। तो उसने क्या किया? तेरे थाली में से बूंदा हटाया, उसके बदले वहाँ काजू कतली रख दी। क्या हटाया? क्या रखी? ऐसा है क्या बूंदा हटाया और करेले की सब्जी रख दी? नहीं, मीठे के बदले मीठा, है ना? मैं तब से इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है इसलिए। सुन, ये बंदा बाहर गया, कौन बाहर गया? निगेटिव। निगेटिव के बदले निगेटिव, निगेटिव के बदले निगेटिव। तो पहले से बाहर खड़ा था Cl निगेटिव। कौन खड़ा था? हाँ बेटा, तो निगेटिव के बदले निगेटिव अंदर आएगा। अगर जैसे ये निगेटिव बाहर जाएगा, यहाँ कमी होगी निगेटिव की, आयोनिक जो बैलेंस है वो नहीं होगा, तो Cl निगेटिव अंदर आएगा। क्यों सर? ताकि इसकी कमी पूरी हो जाए। समझा क्या? ये निगेटिव बाहर गया तो इसके बदले यहाँ कुछ निगेटिव होना ना, इसलिए अंदर कौन आया? ताकि अंदर कौन बैलेंस रहे? निगेटिव चार्ज बैलेंस रहे। कौन बैलेंस रहे? समझ में आया बेटा? निगेटिव के बदले निगेटिव। तो यहाँ जैसे Cl निगेटिव अंदर आता है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। बेटा कौन सा शिफ्ट? कौन सा शिफ्ट? क्लोराइड शिफ्ट। हाँ, और इसको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय बर्गर, हैमबर्गर। कौन सा बर्गर? हाँ, उसको ऐसे याद रखना, हम बर्गर मतलब हैमबर्गर। रिपीट कर, Cl नेगेटिव अंदर गया, कौन सा शिफ्ट? एक्सप्लेन बाय। आपको कहानी में क्या क्या समझ में आया? टिशू ने क्या बनाया था? वहाँ से कहाँ गया वो? ये कौन है इतना बड़ा? CO2 की मुलाकात किसने करवाई? Ca ने करवाई, बराबर है। हाँ, कौन बना? बनते ही टूट गया बेटा, बनते ही। हाँ, पत्तों का महल था, बनते ही टूट गया, बनते ही टूट गया। कौन बना? और इसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, ये बोला मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मैं प्लाज्मा में जाऊँगा, गया प्लाज्मा में, लेकिन इसके बदले कुछ देना पड़ेगा ना। कौन दिया इसके बदले? निगेटिव के बदले निगेटिव। नाम क्या इसका? किसने एक्सप्लेन किया? लिख लो इसे अच्छे से, लिख। कहानी खत्म नहीं हुई है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए जगह छोड़ना। नए पेज पे लिखना भाई। हाँ, उधर लिख, कहानी एक ही है ना, वो पार्ट 1 अभी हो गया।
ये रेड कलर में बेटा ये वो आरबीसी है। पहली बार मैंने आरबीसी स्क्वायर में ड्रॉ की, हालांकि वो सर्कुलर होती है। हाँ हाँ सांग काय झालं? टिश्यू में CO2 बना, फिर वो आरबीसी के अंदर गया, फिर CO2 की मुलाकात H2O से हुई, फिर उसे H2CO3 बना, फिर वो बंद नेगेटिव गया, फिर उसे H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बना, फिर HCO3 प्लाज्मा में गया, फिर प्लाज्मा में से Cl नेगेटिव अंदर आया, उसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्गर में। HCO3 नेगेटिव को बोलना बाइकार्बोनेट। HC क्या लिखा है? HCO3 नेगेटिव क्या बोलना है इसको? बाइकार्बोनेट। इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। आपका लिखना हो गया? जल्दी लिखो, CO2 को पहुंचाना है लंग्स तक। हाँ, CO2 को पहुंचाना है लंग्स तक। इसको हमने कहाँ से इसको पिकअप किया और ड्रॉप कहाँ करना है? इसको पिकअप किया पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा ना इसको CO2 को। हो गया आपका लिखना? अरे भाई डायग्राम हाथ से निकाला करो रे, क्या पेंसिल वो यूज़ करते तुम, वो स्केल वगैरह। हाँ अब ये बता, इस आरबीसी में बचा क्या है? देख बेटा इधर का माहौल क्या है अभी? ये आरबीसी है। बता आरबीसी में बचा क्या है? आरबीसी में एक ही चीज बाकी है सर, कौन सी? H+, बस वही अकेला बचा है। हाँ अरे हाँ बताऊंगा ना, रुकना, बाहर से आया ना वो। आरबीसी में दो ही चीज बाकी है अब, एक कौन, दूसरा, बस दो ही चीज बाकी है, और कुछ बचा है? और बाहर बाहर कौन रुका हुआ था? ठीक है, बस इतना जो पिक्चर है उतना याद रख, इतना बचा है। अब ये वाला जो आरबीसी फिलहाल कहाँ रुका है? टिश्यू के पास है ना, टिश्यू के पास है ना आरबीसी। अब यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से निकलेगा वो, यहाँ से निकलेगा बेटा। अब आरबीसी यहाँ से निकल के इस तरफ जाने वाला है। सर इधर कौन है? इधर लंग्स का एरिया बेटा, किधर है? लंग्स। इधर निकलेगा वो, किस तरफ? लंग्स की तरफ। अब मैं सेकंड डायग्राम में ड्रॉ करूंगा लंग्स, देख कैसे। एरो का मीनिंग समझ रहा है वो? आरबीसी निकला बेटा, जा रहा आगे, उधर कौन है? लंग्स। अब देख ये तेरा आरबीसी यहाँ पहुंच चुका है। आरबीसी बेटा यहाँ पहुंच चुका है, और ये जो एरिया है, हाँ ये एरिया लंग्स का है, मतलब ये एरिया है अल्वियोलस का। यहाँ तेरा आरबीसी अच्छे से पहुंच चुका है। आरबीसी के बाहर वाले एरिया को तूने क्या नाम दिया था? प्लाज्मा।
अब पूरी कहानी सुन। प्लाज्मा में यहाँ कौन सी चीज़ अवेलेबल थी? इसकी तरफ भी ध्यान देना, ये कौन सी चीज़ थी? ये भी ट्रैवल करेगा, मतलब दो चीज़ें यहाँ से उधर ट्रैवल करेंगे। पहली चीज़ कौन सी? पूरा बक्सा, बक्सा माने कौन? और दूसरा कौन? रिपीट कर, ये लाल कलर में कौन? ये वाइट कलर में? दोनों निकलेंगे किधर? लंग्स की तरफ। एग्जैक्टली। अब लंग्स आया तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें आ गई। आरबीसी के अंदर क्या क्या मौजूद था? रिपीट कर एक बार। H प्लस था, प्लस, हाँ H प्लस था और Cl निगेटिव था। बस इतना ही था ना बेटा? अब जैसे वो लंग्स की तरफ आता है आरबीसी, तो और कुछ गड़बड़ी हो जाती है। क्या क्या गड़बड़ी हो जाती है? पहली गड़बड़ी ये हो जाती है, सवेरे का भूला शाम को घर वापस आता है। वो निकला था ना घर से, शाम को वापस घर आया, और जैसे वो आएगा इसकी मुलाकात इस वाले भाई साहब से होती है H प्लस से। H प्लस से इसकी मुलाकात होगी। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये भाई साहब आ गए, मुलाकात इससे हो गई, और इनकी केमिस्ट्री से वापस कौन बन के रेडी है? समझा बेटा? क्लियर हुआ बेटा? अगर ये भाई साहब वापस इधर आ गए तो ये क्या करेंगे? इधर भजिया तलेंगे, इसको भी इधर वापस आना पड़ेगा। समझा ना बेटा? निगेटिव के बदले निगेटिव। दो निगेटिव एक साथ नहीं रह सकते, एक तो ये या फिर ये। जैसे ये भाई साहब इधर चले गए, इसके बदले Cl निगेटिव ये इधर आया, इसको मैं कहूँगा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। समझा बेटा? ऐसी बात है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर हुआ? हाँ, वो तो ऐसी कहानी हो गई कि मुझे कोई काम आया, ऐसे होता नहीं ट्यूशन में, मुझे कोई काम आया, मैंने किसी टीचर को बोला आज के दिन आप थोड़ा टॉपिक पढ़ा दो, मैं तब तक आ जाता हूँ बाहर से। वो आपको पढ़ाना शुरू कर दिए कुछ पल के लिए, मतलब मेरे बदले और कोई टीचर आएगा, है ना, ये ऐसा। तो काम हो गया इसका। ये ऐसे टीचर में नहीं चलता, मोस्टली शॉप में चल जाएगा। मालिक कोई जाता ना बाहर, तब तक दुकान संभालो मैं आने तक। ये आरबीसी के अंदर अब तक कौन था? जैसे ये मालिक वापस आया, मालिक का नाम, तो ये जो था जिसने अब तक दुकान संभाली वापस चला गया। ओके, आपको ये समझ में आया क्या हुआ था इधर? अब बता, आरबीसी में कौन बन के रेडी है? कुछ नहीं होगा अभी, इसके अंदर छिपा है CO2, H2CO3। इसके यहाँ पे वापस टुकड़े हो जाएंगे दो। इसका काम ही है बन के टूटना, बन के टूटना। टूटने के बाद एक मिलेगा H2O, केमिस्ट्री बदल गई। एक मिलेगा H2O और दूसरा कौन मिलेगा? CO2। क्या मैंने सही लिखा? H2CO3 टूटा, कौन मिला? दूसरा कौन? अरे CO2 मिला ना भाई, कौन मिला? और यही CO2 फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? अल्वियोलस में। आपको ये केमिस्ट्री समझ में आ गई क्या? ये जो है कार्बोनेट, ये कहाँ गया? आरबीसी। मुलाकात की